हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाइड्रोजन केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैटर। मैटर क्या होता है, कहाँ पाया जाता है और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी चीज़ जो स्पेस में, इस पूरे यूनिवर्स में पाई जा रही है, वो क्या है? एक मैटर है। एयर, वाटर, स्टोन जो भी है वो सब मैटर में है, मैटर होते हैं। मैटर बहुत छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलकर के बने हुए होते हैं। पार्टिकल कैसे होते हैं? पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। हैव स्पेस बिटवीन देम, एक पार्टिकल और एक अनदर पार्टिकल के बीच में एक स्पेस होता है। पार्टिकल अटैच्ड ईच अदर, पार्टिकल एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुगर डिजॉल्व इन वाटर, जब हम शुगर को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल ब्रेक डाउन होकर के वाटर मॉलिक्यूल के पार्टिकल से अटैच्ड हो जाते हैं और वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, जिसे फिर हम टेस्ट करते हैं तो हमें वो स्वीट टेस्ट लगता है। तो फिर इसके आगे हम क्या डिस्कस करेंगे कि मैटर के कौन कौन से स्टेट होते हैं। मोस्टली मैटर के 3 स्टेट होते हैं। सॉलिड फर्स्ट स्टेट, अनदर लिक्विड, देन गैस। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? सॉलिड जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होता है। न तो हम इसके शेप को चेंज कर सकते हैं, न तो हम इसके वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। और इनके जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जिससे वो इनके पार्टिकल बहुत क्लोजली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, आइस, वुड एंड आयरन। एंड देन अदर स्टेट ऑफ मैटर इज लिक्विड। लिक्विड क्या होते हैं? जिनमें कोई फिक्स शेप तो नहीं होता है बट वॉल्यूम इनका फिक्स्ड होता है। हम मान सकते हैं कि अगर 1 लीटर वाटर है तो अगर हम उसे ग्लास में रखे हैं तो भी वो 1 लीटर है, और अगर हम उसे किसी और अदर कंटेनर में डाल देंगे तो भी वो 1 ही लीटर वॉल्यूम का होगा, बट उसकी शेप चेंज हो जाएगी। और इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो मॉडरेट होता है, सॉलिड से थोड़ा कम होता है। इनके बीच के जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर, मिल्क एंड ऑयल। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। थर्ड स्टेट ऑफ मैटर क्या है? गैस, जिनका ना तो फिक्स शेप होता है ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है, और इनमें वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इनमें इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, जिससे कि इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्लो होता है और हम इसे बहुत आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। हाँ, बट ये बात जानने वाली है कि गैसेस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? गैसेस में होती है, और सबसे कम काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स के बीच में होती है। फॉर एग्जाम्पल, CO2 जिसे हम सब जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एयर में, ये इन्वायरमेंट में पाए जाने वाला मोस्ट कॉमन गैस है। और फिर हम अब डिस्कस करेंगे चेंज। सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को हम सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। तो फिर चेंज करते टाइम जिस प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं, हम आज उसको डिस्कस करेंगे। हम जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। हम सबको पता है कि आइस की मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम आइस को रखते हैं तो वो स्टार्ट हो जाता है मेल्ट होना। फिर लिक्विड टू सॉलिड, जब हम किसी भी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या हम बोलते हैं? फ्रीजिंग। फॉर एग्जांपल, अगर वाटर है, वाटर से हमें आइस बनाना है तो हम उसे क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। लिक्विड टू गैस, अगर हमें किसी लिक्विड मॉलिक्यूल को गैसेस में कन्वर्ट करना है तो उसे बोलते हैं इवोपोरेशन। इसका तो सबसे कॉमन एग्जांपल है पॉन्ड। कहीं भी रुका हुआ पानी है, जब भी सन
सन के प्रेजेंस में होता है तो हम देखते हैं कि वो नदी सूख जाती है। तो कैसे सूखती है? सन उस वाटर को इवोपोरेट कर लेता है, इवोपोरेट होके वो सारे वाटर मॉलिक्यूल बादल में चले जाते हैं। देन सॉलिड टू गैस, सॉलिड को अगर हम डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना चाहें विदाउट लिक्विड, लिक्विड के बिना हम उसे डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना चाहें तो इस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। और ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द इवोपोरेशन। इवोपोरेशन आखिर होता क्या है? इवोपोरेशन क्या है? ये एक सरफेस पे होने वाली फिनोमेना है। इवोपोरेशन ऐसा नहीं है कि डीप में होगा जाके, ये कहाँ होता है? सरफेस पे होता है। जैसे कूलिंग, जिससे हमें क्या होती है? कूलिंग मिलती है। जैसे गर्मियों में हमें बहुत पसीने होते हैं, फिर उससे क्या होती है? हमारे बॉडी को कूलिंग मिलती है। और जैसे मिट्टी के घड़े हैं, मिट्टी के घड़े में हम जब पानी रखते हैं तो वो पानी गर्मियों के दिनों में ठंडे रहते हैं। ये भी इवोपोरेशन का ही एक एग्जाम्पल है। कुछ फैक्टर्स हैं जो इवोपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर सरफेस एरिया किसी का बड़ा है तो वहाँ ज़्यादा इवोपोरेशन होगा, अगर सरफेस एरिया कम है तो इवोपोरेशन कम होगा। टेम्परेचर, जैसे हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में जो नदियाँ सूख जाती हैं बट ठंड के दिनों में वो नदियाँ नहीं सूखती हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में सूर्य बहुत तेज चमकता है और टेम्परेचर उस टाइम बहुत हाई रहता है। ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इवोपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। देन हम डिस्कस करते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी। ओके, जब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तब तो हमें पता ही है क्या कराते हैं, हम इवोपोरेशन कराते हैं। और अगर हमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? तो हम कंडेंसेशन का प्रोसेस करेंगे। और ऐसे ही अगर लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कराना चाहें तो सॉलिडिफिकेशन करेंगे। और अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करें तो मेल्टिंग करेंगे। और अगर सॉलिड को विदाउट कन्वर्जन ऑफ लिक्विड डायरेक्ट अगर हमें इसे गैस में कन्वर्ट करना हो तो सब्लिमेशन। और अगर गैस को डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो डिपोजिशन। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीटेट में पूछे जाने वाले एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आप ज़रूर बताएं कि हम आपको किस टाइप के कंटेंट प्रोवाइड करें एंड अदर। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैटर से रिलेटेड सारे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।